मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8 सफ़ा नंबर 39 और सबक का उन्वान है पुराना कोट। पुराना कोट ये एक मज़ाहिया नज़्म है और इसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। सबसे पहले देखते हैं कि इसके मुश्किल अल्फाज क्या हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी गनीमत, गनीमत के मानी फ़ायदा या काफ़ी होना, खस्ता, बुरा, बदहाल, कलील, कम, जामा, लिबास, वज़ा, तर्ज या शक्ल सूरत, और नीलाम, बोली में ख़रीदा गया, इबरत, नसीहत, रंगत, रंग, चिकनाई, घी के दाग और जाड़ा, सर्दी। ये मज़ाहिया नज़्म पुराना कोट है और इसके मरकज़ी ख़्याल है कि नीलामी में ख़रीदा गया पुराना कोट बड़ा फ़ायदा देता है क्योंकि ये सस्ता होने के बावजूद बार बार इस्तेमाल के काबिल रहता है। अच्छा बच्चों, इस नज़्म का ख़ुलासा आपको बताती हूँ कि शायर सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलाम घर से एक कोट ख़रीदा और ये कोट उस नोट की तरह नहीं है जो फट जाने के बाद बाज़ार में चलने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि पुराना नोट जो है वो कोई भी नहीं लेता, जबकि ये कोट अभी तक कारामद है, यानी फ़ायदा देता है। और ये एक पुरानी तर्ज का बेहद अजीब व गरीब लिबास है जिसे वास्को डी गामा जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और ये बहुत बड़े सियाह हैं, इनका नाम जो है सियाहत में बहुत मशहूर है, तो वो कह रहे हैं कि ये वास्को डी गामा ने भी इस्तेमाल किया है और इसकी पुरानी कोनियों की तरफ ध्यान न दो। ये कोट तो वो है जिसे तुर्की और ईरानियों ने भी इस्तेमाल किया है। इस कोट ने मार्को पोलो की तरह कई जगहों पे सैर की है और ये लगता है कि पुराने सब कोटों का लीडर और रहनुमा है और इसको जिंदाबाद कहें। और ये याद रखें कि बुज़ुर्गों का साया जो है वो बड़ा गनीमत होता है। आगे वो कह रहे हैं कि जो लोग इस कोट की अहमियत को समझते हैं वो ही उसकी कीमत से भी आगाह हैं। और ये कोट अगरचे जगह जगह जो है वो जगह जगह से दागदार हो चुका है, यानी इस पर निशान पड़ चुके हैं और इस पर चिकनाई भी जमा हो चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी वक्त ये किसी हलवाई के पास भी रहा है और यानी हलवाई के इस्तेमाल में रहा है। ये कोट पिछले कई सालों की तारीख़ का जो है वो सबक है और यानी माजी की निशानी है, तो इसे बेहतर है कि ख़रीद लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, आगे हैं सवाल जवाब हैं और ये नज़्म के सवाल जवाब आपकी ज़ुबानी हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2, नज़्म पुराना कोट को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही ठीक से करें। पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया? पुराना कोट नीलाम से जाड़ों में ख़रीदा गया, यानी सर्दी में। अगर फट जाए तो चल नहीं सकता नोट। पुराना कोट किस वज़ह का अजीब जामा है? पुराना कोट पुरानी वज़ह का अजीब जामा है। आगे है पुराना कोट किस की तरह जगह जगह फिरा है? तो पुराना कोट मार्को पोलो की तरह जगह जगह फिरा है। पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है? पुराने कोट की रंगत आफताब चुरा ले गया है। आगे बच्चों, 10,000 अल्फाज के मानी इधर आपके पास मौजूद हैं। अल्फाज मानी कलील, कम, आफताब, सूरज, वज़ा, शक्ल सूरत, जामा, लिबास, मिसल, मानिद। आगे बच्चों देखें, सवाल नंबर 4 है कि 10,000 अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। अब ये अल्फाज मुज़क्कर और अल्फाज मोनस अलग करने हैं। आपने पिछले इसबाक में पढ़ा था कि अगर इसम मुज़क्कर होगा तो उसके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। अब ये अल्फाज हमने अलग करने हैं, तो सबसे बेहतरीन ये तरीका होता है कि हम इससे एक जुमला बनाएं और जुमले से हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है या मोनस है। तो सबसे पहले देखें कोट, तो कोट हम जुमला बना के देख लें। कोट पुराना था तो लिहाजा पुराना आया है, लिहाजा ये मुज़क्कर है। नोट भी मुज़क्कर है। आगे बच्चों वज़ा मोनस है, ठीक है। आगे जामा के मानिए लिबास, तो जामा पहना था, ये भी मुज़क्कर है। तारीख़ गवाह है, ये तारीख़ बताती है, तो ये मोनस। वर्क उल्टी है हम कहते हैं, तो मुज़क्कर। इबरत हासिल की ये इबरत मोनस। आफताब चमक रहा था, अब इसे मालूम हुआ है कि ये मुज़क्कर है। रंगत सफ़ेद थी, मोनस। चिकनाई लगी हुई थी, मोनस। और हलवाई दुकान पर बैठा था, ये मुज़क्कर।
آگے آ جائیں بچوں، شاعری میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلاً کوٹ اور نوٹ۔ آپ اس نظم سے مزید 2 ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ جیسے چکنائی، حلوائی، قیمت، رنگت، ورق، سبق اس نظم میں جو آئے ہیں۔ آگے بچوں مناسب الفاظ کی مدد سے مصر مکمل کیجئے۔ الف ہے خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ۔ ڈیش صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، گزشتہ یعنی سابقہ، پچھلی صدیوں کا۔ نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی، خستہ حالی یعنی پرانا ہونا۔ پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ اچھا بچوں آگے آ جائیں، الفاظ متضاد، درجہ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو یہ الفاظ متضاد ہیں آپ کے پاس، پرانا، نیا، قلیل، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم، اور اس کا الٹ کیا ہوگا گا، کثیر یعنی زیادہ، بڑا، چھوٹا، گزشتہ، آئندہ۔ گزشتہ کا مطلب ہوتا ہے سابقہ یا پچھلا، اور آئندہ آنے والا، خرید، فروخت۔ آگے بچوں الفاظ سے جملے ہیں، اور جملے میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مثل۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ تو پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ آپ ایک جملہ میں بتاؤں گی، باقی 2 جملے آپ نے بنانے ہیں۔ عبرت کا مطلب پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ عبرت کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن میں ارشاد ہے اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ غنیمت فائدہ ہونا یا کافی ہونا، بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ آفتاب چمک رہا ہے، یا آفتاب فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قلیل کا معنی ہے کم، یہ زندگی بہت قلیل ہے۔ اگلے سوال پہ آ جائیں بچوں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9۔ اب یہاں پہ آپ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تاریخی شخصیت یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، تلمیح۔ تو اس نظم میں کون سی تلمیحات آئی ہیں وضاحت کریں۔ تو اس سبق میں 2 تلمیحات آئی ہیں، 2 تاریخی شخصیات کے نام آئے ہیں، واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو، یہ دونوں سیاح تھے۔ اچھا آگے دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے، مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مرکب جملے یعنی 2 جملوں سے مل کر بنتے ہیں، اور آپ نے اسے مختصر بھی کرنا ہے اور سادہ جملہ بنانا ہے۔ اب اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 جملوں سے ایک جملہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے اسے ایک جملہ بنانا ہے یعنی سادہ، تو اس کا ہوگا کہ وہ امیر بڑا کنجوس ہے، وہ امیر بڑا کنجوس ہے۔ آگے دیکھیں، اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے۔ یہ بھی 2 جملے ہیں، اس کو سنگل بنائیں۔ اس کی مجال نہیں کہ یہاں لڑائی کرے۔ تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا، تمہارے علاوہ یہ کس نے کہا، ایک جملہ بن گیا سادہ جملہ۔ وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا، اس کے کہنے پر مجھے یقین نہیں آتا۔ آگے دیکھیں متعلقات ہیں الفاظ۔ پرانا کیا تھا، پرانا جی، پرانا متعلقہ الفاظ، پرانا، نیا۔ لباس جامہ، آفتاب مہتاب، مٹھائی حلوائی، ورق سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔